इस वीडियो में हम लोग ग्रामर के बारे में अध्ययन करेंगे और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्लियर है? ताकि आपके पास जितना भी वीडियो बन रहा है उसका नोटिफिकेशन जाते रहे और आप इसका फायदा उठाते रहे। क्लियर है जी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको पढ़ना है ग्रामर, यानी व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रामर को हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? व्याकरण बोलते हैं। तो ग्रामर है क्या? यानी ग्रामर एक नियम है। ग्रामर क्या है जी? एक नियम है जिसके माध्यम से कि कोई भी भाषा, ये कोई जरूरी नहीं कि अंग्रेजी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, यानी जितने भाषा है ना उतने हम कह सकते हैं कि ग्रामर है। नहीं समझ में आ रहा है? यदि हमको हिंदी शुद्ध पढ़ना है, लिखना है और बोलना है तो वह जिस नियम जो नियम देगा वही नियम तो ग्रामर है। तो हिंदी में लागू हो रहा है, इसलिए उसका नाम क्या दे दिया जाता है जी? हिंदी ग्रामर। यानी ग्रामर क्या है? यानी ग्रामर वह है जो हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। उसी नियम का नाम क्या है? ग्रामर है। यानी हम कह सकते हैं ग्रामर इज ए रूल। ग्रामर इज ए रूल। ग्रामर इज ए रूल। ग्रामर इज ए क्या बाबू? रूल। ग्रामर एक नियम है। ग्रामर एक नियम है। which teach या which tells how to, which tells क्या जी? which tells how to read, speak, how to read, speak and क्या? how to read, speak and write। ओके, यानी ग्रामर वह नियम है। ग्रामर वह नियम है जिसके द्वारा, यानी जो हमें बताता है कि हाउ टू रीड, स्पीक एंड राइट, यानी कोई भी लैंग्वेज हो। ये कोई जरूरी नहीं कि ग्रामर अंग्रेजी में ही लागू होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि ग्रामर हिंदी में ही लागू होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि ग्रामर संस्कृत में ही लागू होता है। ग्रामर जितने तरह के भाषा है उतने तरह के ग्रामर है जी। ग्रामर क्या करता है? शुद्धता को बताता है। इसमें एक मिस्टेक है, इसमें ऐसा लगना चाहिए, इसमें ए का प्रयोग होगा, इसमें एन का प्रयोग होगा। इसीलिए तो हमने डिफिनेशन में कहा कि ग्रामर इज ए रूल। ग्रामर इज ए रूल, यानी ग्रामर एक नियम है। which tells हाउ टू रीड, स्पीक एंड राइट, यानी हम किसी सब्जेक्ट को, किसी विषय को कैसे लिख पाते हैं, कैसे पढ़ पाते हैं और कैसे बोल पाते हैं किसी भाषा को। उस भाषा को लिखना, पढ़ना और बोलने के जो नियम देता है उसी नियम का नाम है जी ग्रामर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे हम जानते हैं कि काइंड्स ऑफ ग्रामर, क्योंकि मुख्यतः तीन ही भाषा प्रचलित है। तीन ही भाषा क्या ज्यादा प्रचलित है जिसमें ग्रामर यूज होता है, यानी इंग्लिश ग्रामर। समझना है ध्यान से। इंग्लिश ग्रामर हो गया। दूसरा क्या है जी? हिंदी ग्रामर हो गया। तीसरा क्या है जी? संस्कृत ग्रामर, यानी तीसरा है संस्कृत ग्रामर। तीसरा है संस्कृत ग्रामर। अब बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि मुख्यतः ग्रामर तीन ही विषयों में लागू होता है और विषय को उतना लिखना नहीं है। यानी जो प्रचलित विषय है, जो प्रचलित भाषा है, उसी में ग्रामर ज्यादा लागू होता है। अरे दूसरे विषय में तो एग्जाम होता ही नहीं है जल्दी। दूसरे विषय में ज्यादा थोड़ी उसमें त्रुटियां आती है। त्रुटियां इसी तीन ही भाषा में ज्यादा त्रुटि को देखा जाता है, इसलिए ग्रामर तीन ही में ज्यादा लागू होता है। ऐसे हम कह सकते हैं बंगाली भाषा है तो कह सकते हैं कि बंगाली ग्रामर, वह अलग हो जाए। बंगाली ग्रामर, मराठी भाषा बोल रहे हैं तो मराठी ग्रामर। लेकिन अधिकांशतः हम जानते हैं कि हमारे पास की जो भाषाएं हैं वह अधिकांशतः बस इन्हीं तीनों भाषाओं में बोली जाती है। इसलिए हम ज्यादा क्या इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर या संस्कृत ग्रामर का ही अध्ययन करते हैं। अब आप पूछोगे कि इंग्लिश ग्रामर क्या है, यानी व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण क्या है।
यानी अंग्रेजी व्याकरण वह नियम है, अंग्रेजी व्याकरण वह नियम है जिसके द्वारा शुद्ध शुद्ध अंग्रेजी बोलना, लिखना और पढ़ना क्या करता है जी, सिखाता है, उसको अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं। इसी तरीका से हिंदी व्याकरण क्या है, यानी हिंदी व्याकरण वह नियम है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध हिंदी बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। उसी तरह से संस्कृत व्याकरण क्या है, सेम सब यही परिभाषा सभी विषय भाषा में लगाते चलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं जी, क्लियर है, ग्रामर क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, तो ग्रामर सब मिला जुला करके क्या है, क्लियर। यानी ग्रामर एक नियम है जिसके द्वारा कोई भी भाषा हो उसको शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना और लिखना पढ़ना और बोलना क्या करता है, सिखाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? वो प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला टॉपिक इसके बाद वाले वीडियो में। ओके।